कि जब भी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में 4 टाइप के आपको इन्वेस्टर मिलेंगे। एक होता है जो हमेशा म्यूचुअल फंड में जब भी वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन जहां 10-15% अगर म्यूचुअल फंड में उसका पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ जाता है तो वो एग्जिट हो जाता है मार्केट से। तो इस तरीके से वो जब भी 10-15% थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करा बाहर निकल जाता है, फिर दोबारा एंट्री करता है, फिर बाहर निकल जाता है और बार बार टैक्स देता रहता है गवर्नमेंट को। इस तरीके से वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना ही नहीं पाता है। और दूसरे टाइप के इन्वेस्टर होता है जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चलते हैं, लेकिन जब मार्केट गिर जाता है, इक्विटी गिर जाता है, तो वो टॉप अप कर लेते हैं उस टाइम पे और इन्वेस्ट करके चलते हैं, क्योंकि उन्होंने माइंड में सेट कर रखा होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है लॉन्ग टर्म के लिए है। तो वही लोग ज्यादा पैसा बना पाते हैं। जो एवरेज रिटर्न मार्केट देता है उससे वो 2-3% एक्स्ट्रा बना पाते हैं सीएजीआर रिटर्न है। और तीसरे टाइप के इन्वेस्टर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं मार्केट में, लेकिन मार्केट गिर जाता है 10-12% का करेक्शन आता है, वो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो फिर भी चुपचाप बैठे रहते हैं, वो पैनिक नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म डिसाइडेड करा होता है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करी होती है। तो उनके लिए अच्छा है, बल्कि वो भी पैसा बना लेते हैं। एक जो भी मार्केट रिटर्न देती है आपको है, एक ऑन एन एवरेज रिटर्न देगी, वो उस इन्वेस्टर को मिलेगा और अल्टीमेटली वो भी वेल्थ बना पाएगा। और चौथी टाइप की कैटेगरी का इन्वेस्टर होता है, वो होता है बेसिकली वो सोच के तो आता है मार्केट में निवेश करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट करता भी है, लेकिन मार्केट जहां गिर जाता है 10-12% वो पैनिक हो जाता है बेसिकली, और वो उस टाइम पे लॉस अपना बुक कर लेता है, वो डर के मारे बाहर निकल जाता है। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा वो कभी भी इक्विटी मार्केट में ना आए। इक्विटी एक्चुअल में उनके लिए बनाई नहीं है जो इस तरीके से करेंगे। तो सोचना आपको है कि आप कौन सी कैटेगरी के इन्वेस्टर हो। नमस्कार।